बहुत आसान है पैसा बनाना। आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रही हैं, लिव योर एज एंड डू नॉट ट्राई टू बी यंगर देन व्हाट यू आर। यू शुड बी यंग एट हार्ट। इंटेलिजेंट होना इज यूजलेस इफ इट्स नॉट फॉर ग्रेटर गुड। मैं 300 रुपये महीने में ट्यूशन पढ़ाता था, विच इज ऑलमोस्ट $1 नाउ। पैसा कहाँ से आ रहा था मुझे पता नहीं था। फैशन सेंस हमारा इतना है नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी फोकस नहीं किया कपड़ों पे। मैंने कहा ये लड़ाई के बाद याद आने वाला जो मुक्का है ना, ये लड़ाई के दौरान मारना है। Hello, everybody, and welcome to another episode of Tea and Talk with me, myself, and I, Leena Shah. Tea and Talk is a podcast by International Art Society. Of course, the producer is Basit Jalili, and the director is right behind this camera, Suhail Nawaz. Faisal, thanks for all the tech support as well. और आज जिस गेस्ट के साथ मैं इस एपिसोड में हाजिर हुई हूँ, वो गेस्ट इज सन ऑफ पाकिस्तान, but also an American dream come true. A story of rags to riches. आज हम देखेंगे is he really an entrepreneur or a motivational speaker? But हमें ये भी पता चला है that he loves controversy. So let's see if we can create and sizzle some controversy on today's podcast as well. We have this person जो कि Houston से ताल्लुक़ रखते हैं. He's a big star on social media. He has a university that he's just set up. And this name brings us to our guest today, Saad Hashmani. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? I'm good, साद, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं। Very nice. सबसे पहले हम बात करते हैं about the outfits and everything. I said son of Pakistan because your Peshawari chappal is just looking amazing, and isn't it interesting that it is matching with my outfit? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। अच्छा, पहले भी ऐसे हो चुका है। गेस्ट आए और मेरे गेस्ट से सिंक्रोनिसिटी मिलने से पहले ही शुरू हो गई, and we were both wearing the same colors. Many times that has happened. So are you feeling those vibes? Are you feeling comfortable? Are you feeling ready to open up? as long as psychologically भी मैच कर जाए और क्वेश्चंस और आंसर्स हमारे बैठ जाएं एक साथ, तो Really? काम हो जाएगा। काम हो फैशन सेंस हमारा इतना है नहीं, Uh-huh. क्योंकि सारी जिंदगी फोकस नहीं किया कपड़ों पे। Okay. अभी भी एक स्टाइलिस्ट है जो तैयार कर देते हैं हमें। Okay, okay. Wow, very nice. आपने कहा साइकोलॉजिकली भी हमें आपस में मैच करना चाहिए, लेकिन अगर हम मैच कर गए तो फिर वो नहीं होगा जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ना मैच करें तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रही हैं? I mean, why not? That's what brings in the ratings, right? सही, आप मुझे कैंसिल करवाएंगी दोबारा? वैसे ही मेरे अकाउंट पे स्ट्राइक्स आना शुरू हो गई हैं। कैंसल होंगे तो क्या वायरल ना होंगे? नाम बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? दिस इज वेरी फेमस, राइट? मैं शॉक वैल्यू से आगे चले गया हूँ। पहले ही बहुत सारी चीज़ों ने वायरल कर दिया है। Okay. धमकियाँ भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वे अब मुझे फोकस करना है अपने काम पे। Okay. और काम क्या है कि बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाना है मुझे। अभी वी आर लॉन्चिंग ट्रेडिंग पापा। प्रीवियसली वी हैड ईच यूनिवर्सिटी जिसमें 3,80,000 बच्चा, 380,000 स्टूडेंट्स वी गैदर्ड इन 14 months। वाओ, ट्रेडिंग पापा पे आवर गोल इज़ 500,000 स्टूडेंट्स। कंट्रोवर्सी करूंगा तो 500 स्टूडेंट्स जल्दी तो आ जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी सस्टेन नहीं कर पाएगी। ओके, वाओ, वेरी स्मार्ट। आपने कहा कि आपने बच्चों को पढ़ाना है। मैं आपकी वेबसाइट देख रही थी। सो लेट अस पुल अप द वेबसाइट एंड दिस वन इज कॉल्ड, एक तो एच यूनिवर्सिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट लेट्स पिक अप saadhashmani.com पे मैं गई। अ बॉय विद अ ड्रीम। सो एक तरफ तो बॉय विद द ड्रीम और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं मैं भी बच्चा हूँ और मैं बच्चों को भी पढ़ाना चाह रहा हूँ। टेल अस व्हाट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फर्स्ट line that I came across when I saw your website, a boy with a dream. What does that mean? So you're not gonna like the answer। 2 साल पहले मैंने एक Try me. बंदे को हायर किया था। Okay. उसका, वो भी एक बॉय था, उसका ड्रीम था मुझे लूटना। तो उसने ये वेबसाइट बनाई विदाउट एनी क्रिएटिविटी, विदाउट एनी कॉपीराइटर, एंड ही जस्ट मेड थिंग्स अप Okay. एंड वी जस्ट रैन विद इट। Okay. मैं उस तरह का आदमी हूँ जो ऑप्टिक्स पे कम और काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो Okay. वंस दैट वेबसाइट वाज मेड आई डिडंट इवन पे अटेंशन। Okay. और वी रिसेंटली चेक द डेटा लिस्ट। हमारे पास इस वेबसाइट में कोई 1.5 लाख स्टूडेंट है जो कि रजिस्टर किया है। दे वांट टू हियर फ्रॉम मी Okay. constantly. So it sends out mass emails every time there's a podcast out or every time I have a quotation or a philosophy. तो it was very random and it was out of order. उस Okay. बॉय का ड्रीम पूरा हो गया और फिर वो फायर हो गया। So लूट लिया आपको। उसने लूट लिया और वो फायर हो गया। बट बट रैग्स टू रिचेस की स्टोरी, अब आप मिलियनियर बन गए हैं तो थोड़ा सा किसी ने लूट लिया तो ऐसे ही सीखते हैं जिंदगी में, धोखे और बादाम खा खा के। हमारे कम्युनिटी में एक कहावत है, हिसाब पाई पाई का बख्शिश लाखों की।
तो अगर कोई धोखा दे के लेगा तो फिर पाई पाई का हिसाब है, ओके और अगर दोस्ती यारी प्यार में हो तो फिर लाखों की बख्शिश है। ओह वाओ, यानी कि अगर कोई आपके अच्छे बुक्स में है और आपसे दोस्ती है तो यू आर जनरस विद योर फ्रेंड्स। आपको ऊपर वाला जब वेल्थ देता है और रिसोर्सेज देता है ना, तो वो देता ही इसलिए है कि आप और आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो अच्छा जिएं। ओके हमारे यही कहते हैं ना, जो आप खाओ वो आपका पड़ोसी खाए। अब पड़ोसी जेन्युइनली पड़ोसी वो नहीं होता। आज डिजिटल दौर में पड़ोसी हर वो बंदा है जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपको फॉलो करता है, जो आपको फॉलो करता है, जो आपसे Okay. प्यार करता है, जो आपसे एक थॉट शेयर करता है, आपके ट्रॉमा से रिलेट कर सकता है, आप उसके ट्रॉमा से रिलेट कर सकते हैं, आपको उसकी परेशानी समझ आती है, उसको आपकी परेशानी समझ आती है। वो एक दोस्त जिसको आप कहते हैं, एक नेचर होती है। तो ये सब में मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इसमें ये रैग्स टू रिचेस है ना, हज़ारों लाखों लोगों की स्टोरी है। मैं बड़ा कॉमन बंदा हूँ। ओके हर दूसरा बंदा आपको यहाँ या दुनिया में कहीं भी वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी होती है। हर बंदे की कहानी है और अब हर बंदा अपनी कहानी का हीरो है। मुझे अब ये हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी है, औकात से ज़्यादा इज्जत दे दी है। ओके मुझे ये करना है कि एक इम्पैक्ट लेके आओ। आज के दौर में हीरो बनने के बजाय 20 साल बाद, 50 साल बाद लेगेसी क्रिएट करने वाला काम करना है। अभी वो मूवी नहीं बनानी जो जिस लोगों ने एक बार देख ली और फिर ख़त्म हो गई। हमें बनानी है ऐसी मूवी जिसको ऑस्कर मिलते ही जाए अच्छा सारी ज़िंदगी। ओके और उसके लिए ना लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऑलराइट वेल ऑनेस्टली जब मैं आपसे अभी बिहाइंड द सीन्स मिली, जब आप आए स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आई फाउंड यू टू बी वेरी डाउन टू अर्थ। अभी मैं आपसे बात करूँ मुझे आप बड़े डाउन टू अर्थ लग रहे हैं, लेकिन जब मैं आपकी इंस्टाग्राम फीड पर गई तो उसमें मुझे डाउन टू अर्थ जैसी कोई भी चीज़ नहीं दिखी। इट वॉज़ वेरी फ्लैशी and it was like all about showing off money and yes I am this, I drive this, I pet horses, I have so much money, you know, there's like animated money machines everywhere. क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये है खुला तजाद। इट्स बाय स्ट्रेटजी बाय डिज़ाइन। मैं तला के पॉडकास्ट में ये कहा था लोगों को कि मेरा ये सब लाइफस्टाइल नहीं है, मैं ये सब पसंद नहीं करता। आई टेंड टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। इफ़ इट वाजंट फॉर माय फैमिली, मैं एक कमरे के अपार्टमेंट में रह रहा होता, छोटी सी गाड़ी चला रहा होता और शायद मैं ग्रोसरी लेने भी महीने में एक बार जाता। हाउएवर हमारे जो लोग हैं ना वो क्रेव करते हैं ये चीज़। मेरी एक फ़िलॉसफी है कि लोगों को वो ना दो जो वो मांग रहे हैं, लोगों को वो दो जिस पे वो रिएक्ट करते हैं। मेरी थ्योरी शुरू से ये रही है कि आई वांट टू क्रिएट अ हुक एंड गिव एजुकेशन। ओके बाहर पीपल आउट देयर दे क्रिएट अ हुक एंड दे रिप ऑफ पीपल, जो लूटते हैं या बैड इंफॉर्मेशन देते हैं या डिजेनरेट कंटेंट दिखाते हैं। मेरी फिलॉसफी ये है कि मैंने हुक क्रिएट करके अच्छी बात बतानी है। अब आप सोचें खुद ही, गाड़ी देख के कोई बच्चा आएगा और वो आके अभी हमें सुनेगा तो वो बोलेगा यार ये तो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, ये तो नॉर्मल बंदा है, मुझे ऐसा बनना है। तो हमने जो अपनी हीरो की मिसालें हैं ना बहुत गलत बनाई हुई हैं ऑनलाइन। जो गाड़ी दिखा रहा है, फिर लूट रहा है, फिर गालियाँ दे रहा है लोगों को। हमारे हीरोज़ हैं ना बहुत ही घटिया हो गए हैं। जो पैसा होने पे प्राइड रखता है, आई शुड बी लाइक्ड बिकॉज आई हैव मनी। What kind of stupid mentality is that? I totally agree, and that's what I thought when I saw your Instagram. I was shocked to meet you actually. I used to be a person जो लोगों का अप्रूवल मांगता है कि यार लोग पसंद करें, people like to be liked। मेरी भी ये थ्योरी है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं जो कुछ करता हूँ ना वो लोगों के लाइक के लिए नहीं करना, मुझे मैं अपने लिए कर रहा हूँ। बड़ा सेल्फिश रीज़न है इसका मेरा। ये मेरा कैरेक्टर है, मेरा स्टैंडर्ड है, मैंने सेट करना है। 20 साल बाद इससे मुझे अच्छी नींद आएगी बुढ़ापे में, जब तकलीफ होगी, ड्रिप्स लगी हुई होंगी, मुझे नींद आएगी अच्छी। You look so young. 20 साल में आप ट्रिप तक पहुंच जाएंगे। देखिए But I know you're working out in the gym as well. तो I mean अब तो हम सोच रहे हैं longevity के बारे में, living to 100। अभी तो बहुत टाइम। I think you're in your 30s. I am in my 30s. Okay. I'm 36 to be exact. Okay. देखें, ज़िंदगी एंड सेहत ये कभी भी आपको बता के नहीं मिलती और बता के नहीं ली जाती। इस पे कभी भी बंदे को वो नहीं होना चाहिए कि I'll have this forever. This mindset of thinking that things are gonna be how they are forever is delusional. और ये arrogant बड़े mindset। Okay, hold it. This mindset that these things are going to be like this forever, यानी कि इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा और जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, this is a delusional mindset. It's delusional and arrogant. And arrogant, okay. Arrogant because entropy of a system always increases. Entropy is a disorder of a system. Third law of thermodynamics. And us as humans, हम लोग ऐसी creations हैं
जो बुढ़ापे की तरफ जाना ही है। आप कितनी भी ट्रीटमेंट्स ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, लोग जोकर लगते हैं ट्रीटमेंट्स करा के। आई पर्सनली फील कि आपको अपनी नेचुरल जो वो है ना, जो आपकी लाइफ का स्पैन है, वो नेचुरल तरीके से गुजारना चाहिए। यू शुड लिव योर एज एंड डू नॉट ट्राई टू बी यंगर देन व्हाट यू आर। यू शुड बी यंग एट हार्ट। बट फिजिकली तो वो आपने दिखाने के लिए करना है ना। दिखाने से जिसको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो तो ऑलरेडी इंस्लेव्ड है। इफ द पीपल लाइकिंग यू मेक्स यू हैप्पी, देन यू आर इंस्लेव्ड टू दोज पीपल। आप गुलाम हैं उन लोगों के जो आपको पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। Okay, Saad, let me ask you this. You're originally from Nazmabad, Karachi, North right? Nazmabad. North Nazmabad. You moved to the US in 2010. Not too long ago. Now, from 2010 till this time, what? How many years is that? 15 years. 15 years, right? So that tells you how good my maths is. So 15 years, नाज़माबाद, कराची में, पाकिस्तान में रहने वाले बहुत कम लोगों का ऐसा माइंडसेट है, या बहुत लोगों का दिमाग इतना खुला हुआ है, like we say it in Karachi. Did this thing happen where you have this perspective on life in the last 15 years? Or were you born with something? Or were you exposed to certain literature or certain writers and certain teachers at a very young age? कहाँ से आ रही है आपकी ये माइंडसेट? उसकी ट्रेजेक्टरी कहाँ शुरू हुई? इंसान की जो शख्सियत है ना, वो हज़ारों लोगों की शख्सियत से मिलके बनती है। इसलिए हम लोग अपने अपने वे में बहुत यूनिक हैं, क्योंकि आपको शायद कुछ हज़ार लोग डिफरेंट मिले हो, मुझे कुछ हज़ार लोग डिफरेंट मिले हो। एब्सोल्युटली, हाँ। तो ये शख्सियत बनती है नेचुरली आपके हैबिटेट से। लोग आपसे कैसे बात करते हैं, कोई मुस्कुरा के देखता है, नहीं देखता। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पेरेंट्स का, दोस्तों का और टीचर्स का, जो 3 कैटेगरीज बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। पेरेंट्स, दोस्त एंड टीचर्स। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू ड्यूरिंग योर ब्रेन डेवलपमेंट ईयर्स। और एक और क्वालिटी जो अल्लाह की तरफ से होती है, वो कहते हैं एबिलिटी टू ऑब्जर्व। एक डार्क होल बन जाना जिसमें जो भी आ रहा है वो रुक जाता है, और फिर वो एनालाइज होता है कि इसको लेफ़्ट पे भेजना है, राइट पे भेजना है, इन्फॉर्मेशन आपने रिटेन करनी है या डिलीट करनी है। और डिलीट में भी आपका वो एप्पल वाला फोल्डर है कि 30 डेज तक रिटेन रहेगी। तो हर इंसान इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कुछ लोगों की एबिलिटी टू ऑब्जर्व बहुत बेकार होती है और डायरेक्ट डिलीट फोल्डर में जा रही होती है उनकी चीज़ें। अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं ऑब्जर्व करके रिटेन लंबे टाइम तक करता हूँ। लंबे टाइम तक करता हूँ तो मैं उसे एनालाइज कर सकता हूँ कि इसे रखना है या फेंक देना है, और उससे शख्सियत बनी है। हर इंसान है ना अपने अपने तौर पे इंटेलिजेंट होता है। हाउएवर हम इंटेलिजेंट का, I doubt, but okay. इसको डाइसेक्ट करते हैं ना हम। इंटेलिजेंट का बैरोमीटर ऐसे रखते हैं कि कौन कितना रैशनल एंड रीजनेबल है फॉर द ग्रेटर गुड। Greater good of who? Greater good of the people around you. We live in communities, right? हम जंगल में अकेले नहीं रह रहे एक घर में। Every action I take, whether you have met me or not, in some way it's going to affect you. The butterfly effect? Yeah. Okay. It's in some way it's going to affect you. True. अभी मैं चल के आ रहा हूँ, मैं जिस गाड़ी में आया हूँ उसके टायर बनाने वाला बंदा अलग है, इंजन बनाने वाला बंदा अलग है। कितने इंजीनियर्स आके एक साथ गैदर हुए, उन्होंने एक चीज़ डिवाइस की। हम प्लेन्स पे फ्लाई करते हैं, प्लेन्स में इंजन बनाने वाला और है, उसकी जो मैकेनिज्म है राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया, सब डिफरेंट लोगों के दिमाग लगे। हम जिस ज़मीन पे चलते हैं उसके कॉन्क्रीट पे किस किस का हाथ लगा हुआ हो। ये जो पत्थर है, पत्थर वैसे तो एक बेकार चीज़ है, लेकिन पत्थर बिल्डिंग बन जाता है, बड़ी वैल्यूएबल चीज़ हो जाता है। तो ये लोग ही वैल्यू ऐड करते हैं ना प्रोडक्ट में। इक्विटी इज क्रिएटेड बाय अ माइंड। इक्विटी वैसे कोई चीज़ नहीं है, इक्विटी हमने बनाई हुई है। True. और बहुत सारे लोगों की गैदरिंग से बनती है। तो द पॉइंट इज कि इंटेलिजेंट होना इज ओनली अ ब्लेसिंग इफ यू आर वर्किंग फॉर अ ग्रेटर गुड। अभी मैंने रिसेंटली ये कहा था, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वेल्थ इफ इट डजंट हेल्प मेनी पीपल। ओके, इससे पहले वाले कोट में जाते हैं, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वेल्थ व्हेन इट डजंट हेल्प मेनी पीपल। यू आर सेइंग इंटेलिजेंट होना इज यूजलेस इफ इट्स नॉट फॉर ग्रेटर गुड। ओके। अगर एक बंदा इंटेलिजेंट है और वो मी हंग्री मी ईट, उससे आगे नहीं बढ़ा, तो मैं तो उसकी इंटेलिजेंस को वहीं क्वेश्चन कर देता हूँ कि अगर तुम अपने से आगे नहीं सोच रहे, then you're not intelligent enough to understand that aspect of life that you need people to survive. So what you were talking about, being able to observe yourself, metacognition, everyone is not able to do that. A lot of people vipassana करते हैं, meditation करते हैं,
pilgrims लेते हैं to, you know, actually learn to observe their own thoughts. It's not always something that you're born with. So are you saying you were born with this? Or what was that point when you developed? What was that first point in your life when you realized that I can actually observe my own thoughts and decide if this is a right thought or a wrong thought? अच्छा, इसको पहले से लेके चलते हैं. No one's born with it, no one's not born with it. देखिए, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ दी हैं. कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई सोचने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है. अभी डॉक्टर साहब पोइट्री बड़ी अच्छी करते हैं. हर बंदे को अलग अलग क्वालिटी दी है. There comes a time in your life where you recognize that quality and you take that direction. मेरे केस में मैं ये कहता हूँ कि मैंने डायरेक्शन बड़ी लेट ली. ये सोचने ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ रिलीज बड़ी लेट की. ऑब्जर्व तो मैं बचपन से कर रहा हूँ. Okay. वो अल्लाह ने मुझे ये क्वालिटी दी थी. आपको कोई और क्वालिटी दी होगी. जैसे आपकी मैथ अच्छी नहीं है लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट में अच्छे होगे. मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मैं लिखने में उर्दू में अच्छा नहीं हूँ. Really? तो इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं. यहाँ पे तो लोग आते हैं उनके मुंह से एक लफ्ज उर्दू का नहीं निकलता. I have अच्छा, to मैं वो अमेरिकन compliment वाले you. नहीं, मैं फ्रॉम अ पाकिस्तान एस्पेक्ट उर्दू सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बड़े कम आते थे. एंड आई टेंड टू आई ट्राई टू रन अवे विद इट. मेरे भी बहुत कम आते थे. अभी तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो मैं पढ़ूँ भी ना, मैं उसे ट्रांसलेट करता हूँ. Okay. तो माय पॉइंट इज़ कि अल्लाह ने हर एक को अलग अलग क्वालिटी दी है और इंसान वो क्वालिटी जब डिटरमिन करता है और वो डायरेक्शन ले लेता है तो उसको आप बोलते हैं इंटेलिजेंट. That's the point I'm asking about. When was that point? 2 years ago. 2 years ago. And कब हुई ये? कैसे हुई ये epiphany? Was it like a dream that came to you? नहीं, मैं बचपन में सोचता था कि मैं 200-300 लोगों को स्पीच दे रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ. Okay. और आई वॉज अ टीचर एज अ किड. मैं 300 रुपये महीने में ट्यूशन पढ़ाता था विच इज़ ऑलमोस्ट $1 नाउ. Right. तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना शुरू किया उस वक्त और जैसे बड़ा होता गया बड़े बच्चों को पढ़ाने लगा. तो आई ऑलवेज न्यू आई एम गोना बी स्पीकिंग टू अ ह्यूज क्राउड एंड इट जस्ट हैपेंड 2 years ago. जुनैद वाज हियर एंड वी डिड अ पॉडकास्ट. वो पॉडकास्ट ब्लो अप हो गई. मैं तो सो रहा था, एक हफ्ते बाद मैं सो रहा था और मुझे मेरे एक एम्प्लॉय की कॉल आई, साथ भाई आप वायरल हो गए. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैं फिर फ़ोन रखा, फिर से सो गया मैं. मैंने कहा वायरल हो गया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता. पर लाइफ इतनी चेंज हो गई उस दिन के बाद से क्योंकि इट वाज अ ह्यूज बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई 20,000-30,000 लोग था जिसको मैंने पर्सनली रिस्पॉन्ड किया था अपने इंस्टाग्राम पे और उनसे बात की, उनका मसला समझा, उनको वीज़ा की कंसल्टेंसी दी और उनको वीज़ा कन्वर्जन बताया, उनको एजुकेशन में डायरेक्शन बताई कि AI पढ़ लो, ये कर लो. तो वो जो लोग हैं ना, वो लोग भूले नहीं मुझे. उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली मुझे ग्रो करने में सपोर्ट करते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे और उसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए. Wow, very nice. Because I was very curious about this shift in your life where you come across as a motivational speaker as well. You want to help. You're already Edge University, जो है, it's what 380,000 students आपके पास already हैं. But at the same time, it's like you are an entrepreneur. That's how you've made your money. That's what your business is. That's what your livelihood is. So let's talk about that a little bit. I would like to really find out कि ये awakening के बाद क्या changes आए हैं उसमें. But tell us your journey because a lot of people who are actually watching this right now are those people जो कि इस मुल्क में आए हैं, struggle कर रहे हैं, Houston, Sugarland में, Texas में, US में देख रहे हैं. They are struggling. How do they get to that? You know, they feel कि वो ग्रुप वहाँ से निकले हैं और वो अब जो है वो पेड़ में अटक गए और वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं. How does one go about making millions or have your American dream come true here in the US? अच्छा, इसको बेसिक वे में लेंगे ना तो आपने 3 चीज़ों पे फोकस करना है. नंबर 1 चीज़ ये है कि आप रिजेक्शन और हारने का जो डर होता है ना वो बहुत सारे लोगों को काम ही नहीं करवाता. रिजेक्शन और हारने का डर, ओके, बहुत सारे लोगों को मेहनत करने से दूर कर देता है. और बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी नहीं ले पाते. क्रिटिसिज्म ना लेने वाली सलाहियत, डिफेंसिव हो जाना, वो भी आपको हार की तरफ ले जाता है. और जो आखिरी चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब इंसान कंसिस्टेंट होता है ना, बार बार एक काम कर रहा होता है तो वो बोर हो जाता है. उस बोरियत के साथ जीना सीख लिया, बहुत आसान है पैसा बनाना. ओके. यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग एक चीज़ शुरू करते हैं और वो हल्का सा वर्कआउट नहीं कर रही होती तो बोलते हैं यार नहीं करना. मैं हमेशा जिम की एग्जांपल पे आ जाता हूँ. मेरे सारा है ना, सारी डायरेक्शन दोबारा जिम पे चले जाती है. पहले महीने में बॉडी नहीं बनेगी, मजाक उड़ाएंगे लोग,
नहीं पसंद करेंगे, लोग बोलेंगे ओ नया साल शुरू हो गया फिर जिम में दिख रहा है। दूसरे महीने में नहीं बनेगी, तीसरे महीने में आपको दिखना शुरू होगा कि कुछ हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, छठे महीने में लोगों को दिखना शुरू होगा। काम में, बिजनेस में भी यही है, पहले महीने में नहीं रिटर्न मिलेगा। जिनको मिल जाता है वो कामयाब बिजनेसमैन नहीं होते, जो राइट अवे सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक दो यहाँ पे उनको राइट अवे पैसा मिल जाता है, वो औकात भूल जाते हैं अपनी। दे डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस, वो फ्लूक होता है। बिजनेस जिसको आता है वो हर साल नया बिजनेस शुरू करके उसको स्टैब्लिश कर सकता है, बिकॉज दे नो हाउ टू स्टैब्लिश इट। उनको बोर्डम में जीना आता है, रिपीटेटिव टास्क करना आती हैं। तो टास्क रिपीट करेंगे, रिजेक्शन से डील करेंगे, क्रिटिसिज्म को ऐसे लेंगे कि एक फीडबैक है ये आपके लिए, आप कामयाब हो सकते हो। ओके मेरी जर्नी का पूछो, मैंने पैसा कभी चेस किया ही नहीं है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने एक बिज़नेस में जॉब किया था, वो था सेल फोन बिज़नेस, और वो बिज़नेस बहुत लुक्रेटिव था। लाइक 20-30 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट में उस टाइम में इंसान 20-30 हज़ार महीने का बना लेता था। दैट्स हाउ लुक्रेटिव दैट बिज़नेस वाज। मैं वो सब छोड़ के लबक चला गया पढ़ाई करने। मैंने पैसा चेस नहीं किया। मेरे टॉप रेटेड ईबे के अकाउंट्स थे। आई यूज्ड टू मेक $20,000-25,000 अ मंथ जस्ट बाय सेलिंग केसेस ऑनलाइन। बैक इन 2011 वहाँ के उस वक्त की 25,000 आज के मेरे ख्याल है 70-80,000 के बराबर हैं। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, इजी इन अ वे कि मेरा दिमाग चलता था, मैं उसे यूज़ करता था, और मैंने पैसा कभी चेज़ किया ही नहीं है। मैंने कभी अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सब सोचा ही नहीं था, मेरे जहन में ही नहीं आया था ये सब। और अभी भी मैं आपको बताऊं, ये लोग बोलते हैं, मैंने जुनैद की पॉडकास्ट में क्लियरली कहा है कि मैंने 1-2 स्टोर खोले, पैसा कहाँ से आ रहा था मुझे पता नहीं था, अकाउंट में आ रहा है मुझे पता ही नहीं है। अकाउंटेंट है देख रहा है, हमारा कोई ये नहीं था कि यार अब ये हो रहा है अब ये करना है। मैं तो बस सोच रहा था अब तीसरा स्टोर खोलो, अब चौथा खोलो, अब पांचवा खोलो, पैसे के लिए नहीं, काम करना है ना। एक वो बेसिक प्रिंसिपल है कि सुबह उठ के आपने नाश्ता करना है। अब क्यों करना है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। दोपहर में 2-3 बजे लंच करना है, क्यों करना है ये लोगों को नहीं पता। नो वन थिंक्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब चरगे पाए में क्या न्यूट्रिशन है, तो करना है बस। तो उसी तरह हमारा ये था कि काम करना है। काम करते गए, पैसे का चाम तो उस वक्त पता चला है जब मटेरियलिस्टिक लोग आसपास आना शुरू हुए। जब वो शहद बनता है ना तो लोग मक्खियाँ आना शुरू हो जाती हैं। मैं तो एक और एग्जांपल दे रही थी कि एक इनार और 100 बीमार, बिकॉज नाउ यू कम अक्रॉस एज अ unusual Pakistani man or a man of Pakistani descent who's really enlightened, who's really understood life, who's really understood how to make things work in life, who's really understood what is motivation, how to stay motivated. Then you have all these people online through your digital university, through your Instagram as well, who want this advice from you. How do you do all this stuff? Isn't it draining? Doesn't it? Because I feel कि वो लोग जो कि आपसे advice लेते हैं, they are kind of energy suckers. They suck your energy a little bit. So एक limited amount of energy आपके पास है, और आपने अपने followers को भी दी है, अपनी employees को भी दी है, at home, and your family and your friends को भी दी है. Are you burning the candle at both ends? No, actually I enjoy it. When someone asks me a question and I give an answer, मेरे कान मेरे मुंह से सबसे ज़्यादा करीब हैं, तो मुझे वो सुनने का मौका मिलता है। हम सबके कान हमारे मुंह के एक ही डिस्टेंस पे हैं। बिल्कुल। तो जब आप किसी को प्रीच कर रहे होते हैं और अपनी गाइडेंस रिपीट कर रहे होते हैं या अपना मोटो दे रहे होते हैं, अपनी फिलॉसफी दे रहे होते हैं, वो आपको और फर्म करती है वो फॉलो करने की। व्हेन आई से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए नहीं है कि मुझे लोगों को बताना पड़ रहा है, जिम्मेदारी इसलिए कि अब मुझे और ज़्यादा प्रिंसिपल्स पे जीना पड़ रहा है, मुझे और ज़्यादा उसूल पसंद होना पड़ रहा है। मेरे मुंह से एक बात निकली है, मुझे करनी पड़ी। ये कहानी मैंने आज तक सिर्फ 2 लोगों को बताई है जो इस कमरे में मौजूद हैं। जब मेरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, एक शख्स से, नाम नहीं लेंगे, बेवजह के व्यूज़ नहीं देंगे उसको, तो वो लोगों को गालियां देता था और लोगों को $297 का कोर्स बेचता था। जब हमारी किसी से लड़ाई होती है ना, तो अक्सर ये होता है कि हम लड़ाई के टाइम पे रिएक्ट नहीं करते, बाद में हम सोचते हैं काश मैं ये कर देता, काश मैं ये कर देती। ये नेचुरल है बड़ा कि काश मैं ये बोल देती, मैंने ये लाइन नहीं बोला। मैंने उस वक्त कैमरा निकाला, मैंने सोचा कि मैं ये काश वाली लाइन क्या होती जो मैं बोलता। ओके। मैंने कैमरा निकाल के बोला कि अब सारे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। कुछ भी रेडी नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, पीछे कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी हुई थी, कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैंने कहा ये लड़ाई के बाद याद आने वाला जो मुक्का है ना,
ये लड़ाई के दौरान मारना है मुझे। मैंने वो वीडियो बनाया कि मैं सबको फ्री में पढ़ाऊंगा। Okay. रिलीज कर दिया। When was this? लास्ट ईयर। Last year. Okay. नॉट लास्ट ईयर, आई वाज 2024 की मिड में। Okay. मैंने वो मुक्का चला दिया। अब कुछ प्रिपरेशन नहीं है। आई न्यू कि आई कैन अफोर्ड इट, आई न्यू आई हैव द हार्ट टू गिव इट। मुझे पता था कि मैं ये खर्चा उठा सकता हूँ और मेरे पास दिल है कि मैं दूंगा ये। मुंह से अल्फाज निकल गए, अब करना पड़ेगा, ये डिसाइड कर लिया मैंने। हालांकि बहुत बड़ा बर्डन था, लाखों डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं इस पे, बड़ा बर्डन था। H University की बात एच यूनिवर्सिटी टू डेट $4 लाख के ऊपर खर्च हो चुका है। Okay. तो मुंह से अल्फाज निकल गए, अब मैंने कहा मुझे करना ही है अब। फिर हमने प्रोफेसर्स गैदर किए, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने वॉलंटियर किया, बहुत सारे प्रोफेसर्स में हमने इन्वेस्ट किया और उनसे हमने कोर्सेज डिज़ाइन कराए, उनको वेट किया, उनकी अपनी सेल्स देखी कैसी हैं कि वो जो पढ़ाने वाला है वो इस काबिल भी है कि नहीं। Right. और फिर ऑडियंस गैदर करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑडियंस, जब मैंने पहला सर्वे मंकी का सर्वे डाला तो 5-6 लाख के ऊपर सर्वेज आ चुके थे उसमें। तो मेरी जो आईटी टीम थी वो समझ रही थी कि साद भाई के पास 10,000-20,000 लोग आएंगे, साद अशमानी को कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता। बट अचानक से 5 लाख लोग आ गए, तो हमारा तो वो डेटा भी स्टोर नहीं हुआ सारा कि कौन कौन आया। उनको बाद में ईमेल्स भेजनी थी कि आ गई यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जिस दिन आई, उस दिन से लेके नेक्स्ट 6 या 7 डेज तक मैं 1 घंटा 2 घंटा सोता हूँगा, कॉन्स्टेंटली ट्रबल शूट। हालांकि टीम है पीछे, बट आई वांटेड टू बी हैंड्स ऑन। मैंने कॉन्स्टेंटली ट्रबल शूट किया, बच्चों को रिस्पॉन्ड किया, हर एक के प्रॉब्लम सॉल्व किए और ये इंश्योर किया कि ये लेगेसी प्रोजेक्ट हो। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रहा था ना, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो एवरीवन वाज सेइंग कि ये बंदा खुद को मशहूर करेगा और फिर ये भी कोर्स बेचेगा, ये पैसे बनाएगा ऑडियंस से। तो मैं खामोश रहता था। फिर एक दिन मेरा थोड़ा सा ना टेम्परेचर बहुत राइज हो गया ये बात सुन के। एक बंदे ने कहा हाँ आपका भी कोर्स आ रहा है बहुत जल्द, कमेंट में। मैंने कहा हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आपको कैसे पता चला? तो उसने कहा बस सब यही करते हैं। मैंने कहा मेरा कोर्स आ रहा है और वो फ्री में होगा लोगों के लिए। अब ये मुंह से जो अल्फाज निकले ना, ये एक वादा है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसी चीज़ है कि मेरी इज्जत है ना इन अल्फाजों पे। सिर्फ या तो ये पूरा कर दूं या मर जाऊं, ये मेरी फिलॉसफी है। तो इसलिए मैंने ऑल द वे जाके इसे पूरा किया। बल्कि बहुत से लोगों ने ये भी किया, कहा कि 6 महीने में बंद कर देगा, 8 महीने बाद पेड कर देगा, 2 साल बाद पेड कर देगा। चला रहा हूँ इसको, चलाता जा रहा हूँ, क्योंकि मौत है इसके आगे। अगर कोई भी चीज़ उल्टी हो गई, मेरे लिए मौत है वो। तो ये आपने अपने लिए खुद पैरामीटर सेट किए हैं। ये बैरियर है, ये लोगों के लिए नहीं, ये मेरे लिए। अब यू नो, यू हेयर अबाउट दोज पीपल, वो जुनूनी लोग जो होते हैं जो कि इस दुनिया को बदलते हैं। आई फील यू आर वन ऑफ दोज एंड दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ जुनून टू हैव। सो आई एम लुकिंग एट द वेबसाइट फॉर द यूनिवर्सिटी and some of the courses, I'm sure there are a lot of courses, but मुझे जो the Amazon private label, Amazon wholesale, crypto trading, Shopify, TikTok shop, video editing, lead generation, immigration guidance, Daraz local e-com. So all these जो आपके students हैं H University में, all of them are in Pakistan? Majority of them are in Pakistan. There's about 20-25% in India. There are people in the US, UK and stuff. The way we did it, the model I structured is कि पाकिस्तान में इसे एब्सोल्युटली फ्री कर दूं। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो एक मिनिमल $20 फ़ी दें जो सब्सिडाइज करे पाकिस्तान में लोगों को। Okay. अब मुझे पाकिस्तान से बाहर भी लोग, इंडिया में मेरी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, 55% ऑफ माई फॉलोअर्स आर फ्रॉम इंडिया। Okay. मुझे जब कोई रीच आउट करता है ना, मैं कहता हूँ VPN लगाओ और पढ़ो, बिकॉज वो रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल है टिल डेट, मैंने ईओएन वाले को बैंक स्टेटमेंट भी दिया था इसका, 15 मंथ्स में कोई $15,000 आए हैं। Okay. और हम महीने का $8,000 लगाते हैं। तो Okay. वो रेवेन्यू हम देखते भी नहीं है, क्योंकि इट्स गोइंग टुवर्ड्स सब्सिडाइजिंग द प्रोजेक्ट। Right. So the students who are actually finishing these courses and everything, share some success stories or some failures and some learnings and challenges that you have seen in those students. देखिए, फेलियर्स तो डेली इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस आते हैं, वेयर अ पर्सन सेज कि यार ये कोर्स मुझे समझ नहीं आया, मुझे इसमें क्वेश्चंस पूछने हैं। तो वो मुझे रियलाइज़ होता है कि वी हैव टू डू मोर इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग पीपल्स क्वेश्चन। सक्सेस स्टोरी एक बताऊंगा, Okay. जिससे मैं भी हिल गया था और मेरे साथ जो उस वक्त लोग थे वो भी हिल गया था। मुझे एक बच्चा यहाँ मिला एक रेस्टोरेंट पे Either Houston. ह्यूस्टन में, Okay. जो कि पाकिस्तान से 10-12 महीने पहले आया था। उसने कहा कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के $1 मिलियन कंपनी बनाई है। दैट वाज इट। Wow. $1 मिलियन कंपनी बिकॉज ही स्टडीड विद अस।
तो मुझे तो इसी चीज़ ने हिला दिया कि हमने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया जो हमें रियलाइज़ भी नहीं हुआ अभी तक। Okay. So how it's done? अगर आप if you can look at your camera and tell people like what's the pathway, like किस तरीके से किया उसने? उसने एक कंपनी फॉर्म की, आईटी कंपनी एक फॉर्म की, और उस आईटी कंपनी में हमने जो लीड जनरेशन कोर्स बनाया है, हमने उसको सिखाया कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है। आपके पास एक स्किल है ना, आप उसको कैसे सेल कर सकते हो लोगों को, वो लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली जब लोग लोगों को अप्रोच करते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत लो होता है। तो उसका एक मेथड है लोगों को अप्रोच करने का, लोगों को अपने पास लेके आने का। एक फनल सिस्टम है जिसमें आपके पास इनबाउंड लीड्स आ रही हैं, और एक और सिस्टम है जिसमें आप खुद अप्रोच कर रहे हैं। तो वो अप्रोच हमने सिखाई एंड दे बिकेम वेरी सक्सेसफुल। उस लड़के ने खुद भी बड़ी मेहनत की इस चीज़ में। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में ये फ़िलासफ़ी जो मेरी है ना शुरू से, कि मैं किसी को कामयाब बनाने के काबिल ही नहीं हूँ। कामयाब खुद ही बनना है तुमने अपनी मेहनत से। मैं दरवाज़ा दिखा सकता हूँ मैट्रिक्स मूवी की तरह कि आई कैन शो यू द डोर, यू हैव टू वॉक इन। जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं कामयाब होगा, चाहे सारे कोर्सेज कर ले तभी। सारे कोर्सेज सब पढ़ा हुआ है ना यूट्यूब पे। मैं तो क्लियरली कहता हूँ, देखें, I may be the first person who has structured it and put it in one place. Okay. लेकिन YouTube पे सारी नॉलेज फ्री में है। I love YouTube. Grok 3 है, ChatGPT है, DeepSeek है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ने वाला होना चाहिए। अच्छा, आज के दौर में इशू पता है क्या है, जिसमें मैं क्रेडिट लेता हूँ बहुत ज़्यादा। आज के दौर में ना इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, Overload है information. ओवरलोड है। बट द इशू इज अ स्टूडेंट वांट्स इट कैटेगराइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। And average and below average students wants the information categorized and structured, वरना वो नहीं पढ़ पाता, ओवरवेलम हो जाता है। Okay. तो हमने जो काम किया ना, मुझे लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि यार सब यूट्यूब पे पढ़ा है, आप अपनी वेबसाइट पे क्यों ट्रैफिक भेज रहे हैं? भाई हम स्ट्रक्चर करके दे रहे हैं वो चीज़। Okay. स्ट्रक्चर करने में बंदे का पढ़ने का दिल चाहेगा। अगर मैं आपके दाल चावल आइसक्रीम और चाय एक प्लेट में डाल दूँ, आप नहीं खा सकोगे उसको। Yo, have you ever tried that? No, I haven't. I mean, how would you know to give that example? Maybe ये सब मिक्स होके बड़ा यमी बने। I think कि दुनिया में कोई भी चीज़ें एक साथ करने से एक चीज़ भी सही से नहीं हो पाती। I agree. बहुत सारे लोग च्युइंगम खाते हुए वॉक भी नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने एवरेज और बिलो एवरेज लोगों का सोचना है। Okay. जो स्मार्ट लोग हैं ना, जो 3% 5% लोग हैं, वो वैसे ही जीत जाते हैं Yeah, ज़िंदगी में। yeah. They don't need this. They don't need us. So I'm going to ask you problems that you see with the young generation in Pakistan. Let's do like a rapid fire kind of thing, you know. I'm going to ask you, you know, some kind of problems that people are having, and you can give me like a one-word answer or a two-word answer or a phrase or something like that. What is the biggest problem with the youth in Pakistan? They're lazy. What is the biggest problem with the older generation in Pakistan? Not adaptive. They haven't adapted to the changes in the world. What is the biggest problem with the government of Pakistan? They want to make more money for themselves. The greedy. Wow. What is the biggest problem of the youth here in the US, in Houston, in Sugarland? Arrogant. They think they know it all. Are we talking about the ABCDs or the newly immigrated ones? I think every kid nowadays assumes they know it all. ग्राउंड वर्क पे कम एफर्ट है, और वो डिजिटल का एक वो होता है, नॉस्टैल्जिया होता है। समटाइम्स व्हेन यू से थिंग्स यू फील लाइक यू हैव डन देम बट यू हैवंट, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल. That hurts. And what is the biggest problem with the older generation, जो first generation देसीज यहाँ पर आए, especially Pakistani community right here in Houston? They're trying to become something that they're not. Okay. वो मॉडर्निज्म की तरफ, कल्चर और फैमिली सिस्टम जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसको छोड़ रहे हैं। पैसे के पीछे भागने के चक्कर में अपने बच्चों को वो शऊर नहीं दे रहे जो देते थे पहले लोग। और वो सिर्फ इसलिए है कि एक बंदी के पास शनैल है, एक बंदी के पास कोई और ब्रांड है, तो वो एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है जिसमें लोग अपनी औकात भूलते जा रहे हैं। और बेसिक एसेंस किसी का ये नहीं है। कॉन्वर्सेशन जहाँ ये हो ना कि तुमने कौन सा ब्रांड पहना है, कौन सी गाड़ी में आए हो, वेकेशन पे कहाँ जा रहे हो, वो सोसाइटी है ना सबसे घटिया सोसाइटी। आप
एशियंस में देखें, जो चाइनीज़ लोग हैं ना, दे थिंक ऑफ स्ट्रक्चर, दे प्रिजर्व देयर फैमिली सिस्टम. हालांकि दे हैव दिस टर्म कॉल्ड टाइगर मॉम्स, बट दैट्स गुड फॉर देयर चिल्ड्रन इन अ लॉन्ग रन. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग, कोई सेलिब्रिटी आता है, कॉन्सर्ट होता है, यूं यूं करके तस्वीरें खिंचवाते हैं अपनी, और फिर बाद में कमेंट्स में लिखते हैं माय गुड फ्रेंड फैसल कुरैशी. नहीं, ही डजंट नो यू. तो ये बहुत ही लो थिंकिंग वाले लोग होते हैं. Faisal Qureshi has a lot of जो best friends जाके in Houston. जो जाके पिक्चर्स खिंचवाते हैं. मैं तो इस चीज़ का बड़ा वो इसको घटिया समझता हूँ. आपकी वैल्यू उस चीज़ में है कि जिस दिन लोग आपके साथ आके तस्वीर खिंचवाएं. कोई भी सेलिब्रिटी डिजर्व नहीं करता कि जाके आप पिक्चर्स खिंचवा रहे हो. आई डोंट लाइक दिस. Okay, so what is the biggest problem with women? In Houston or No, like generally? generally. I can go on this subject. Let's do that. What's the biggest problem with because you know why I'm asking you these questions, because I like how open your mind is, and your grasp on various different concepts is like you envelop, your mind kind of envelops and has a 360 view of it. So I'm appreciating that, and that's why I'm loving picking your brain. What's the biggest problem with? Give me 10 problems women have these days. Okay. If I get cancelled, it's on you. Women think that attention is conversion. Attention is conversion. Yeah. Okay. अगर You mean social media? नहीं, in everything. अगर आपको 10 लोग आपके पास आ रहे हैं ना, पसंद कर रहे हैं, वो 10 लोग आपसे शादी नहीं करना चाहते. Okay. वो 10 लोग आपके साथ लॉयल नहीं हैं. आदमी की फितरत ये है कि आदमी ब्यूटी पे अट्रैक्ट होता है और ब्यूटी की वजह से अटेंशन देता है. बट दैट डज नॉट मीन कि वो आदमी तुमसे कमिट करना चाहता है. औरतों की जो वैल्यू है ना, वो इंटरनेट के बाद इन्फ्लेट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत सारी अटेंशन मिल रही है. लेकिन वो अटेंशन इज़ नॉट लॉयल्टी एंड कन्वर्जन. और उस अटेंशन की वजह से जहाँ लॉयल्टी और कन्वर्जन होनी थी, वहाँ एरोगेंस में भगा देती है लड़की उसको. ओह, अच्छा, ये नहीं कि ये एक प्रॉब्लम के दो प्रॉब्लम है. जी. जहाँ आपने वो कहते हैं ना, एवरी वुमन वांट्स अ गुड गाय, बट गुड गाइज, I don't think so. गुड गाइज डोंट have them. Yeah, nice guys finish last. Nice guys finish last because ये जो एक आर्टिफिशियल सी अटेंशन स्पैन क्रिएट किया गया है, आर्टिफिशियल सा जो डोपामिन रिलीज होता है एक औरत के दिमाग में जब उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है. और सॉरी टू से, बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जो अपना ख्याल ही नहीं रखती हैं. वो ना फिटनेस पे ख्याल है, ना अपने खाने पीने का ख्याल है, ना अपने माइंड को ग्रूम किया है, ना सोशली अवेयर हैं, ना उनमें रहम है. लेकिन उनको भी लगता है कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, कोई ना कोई ऐसा भाई जी टाइप का बंदा है जो भाई बन के उनके करीब आना चाह रहा है. तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही ज़्यादा और फैमिली सिस्टम भी ब्रेक करता है, क्योंकि जब आप किसी बुरे इंसान को चूज़ करते हो ना ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन, इट डज नॉट क्रिएट अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फैमिली. फादरलेस बच्चे होते हैं, मदरलेस बच्चे होते हैं, सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड होता है, तो वो इन अ लॉन्गर रन, इवन दो इट साउंड्स फनी, इसका जो रिजल्ट है ना, वो हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. जो वेस्ट का प्रॉब्लम है ना, जो अभी कंजर्वेटिव्स ने आइडेंटिफाई कर लिया है. देखिए, कंजर्वेटिव्स है ना, ये दे आर वेरी क्लोज टू आवर वैल्यूज़. जो क्रिश्चियनिटी है बहुत क्लोज है हमारी वैल्यूज़ के. उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि फैमिली सिस्टम जहाँ टूटेगा ना, वहाँ सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन है completely. So you're a Republican? I'm not Republican, I'm not Democrat. Anyone who thinks that binary options are the options to live is the most stupidest person I've ever seen. Binary कुछ नहीं होता. Republicans की 4 सोच अच्छी हैं, 4 सोच बुरी हैं. Democrats की 4 सोच अच्छी हैं, 4 बुरी हैं. मुझे तो अच्छी सेलेक्ट करनी है ना. Okay. मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं इनके उस जाल में नहीं आऊँगा कि तुम्हारे पास यार ये वाला बर्गर है और ये वाला बर्गर है, केचप वाला, केचप बगैर वाला. नहीं, मैंने अपना बर्गर बनाना है, कस्टम मेड बर्गर चाहिए, कस्टम मेड. और इंसान की सोच कभी बाइनरी हो ही नहीं सकती. जिंदगी में जब आपको बाइनरी ऑप्शंस मिलते हैं ना, आप समझ जाओ ऊपर वाले आपको कंट्रोल कर रहे हैं. जिंदगी में आपको जब बाइनरी ऑप्शंस मिले, यानी कि 2 ऑप्शंस या ये, तो समझें कि जो आपके ऊपर बैठा हुआ आपको कंट्रोल कर. आई लव दैट. दैट्स द बेस्ट थिंग यू हैव सेड टुडे एक्चुअली. सो you are so busy, and I feel that you are on the road to something big. Are you thinking like a political office in the future as well?
I haven't thought about it. I'm not going to deny it. Politics में आना. You have thought about it or you have not? I haven't thought about You it. haven't, okay. मैंने सोचा ही नहीं है इस बारे में. पॉलिटिक्स में आना, पॉलिटिक्स नाम किस चीज़ का है आज के दौर में? पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं. पॉलिटिक्स नाम है झूठ बोलना, सेल्फ प्रमोशन, लूटना, ठेके लेना, ड्रामेबाजी करना, अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाना, और मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ. पर अच्छे वाले भी तो पॉलिटिशियंस है ना. मुझे देखा नहीं है अभी तक. अभी तक आपको एक पॉलिटिशियन भी नहीं ऐसा. नबील अच्छा बंदा है, नबील शाइक अच्छा बंदा है. बाकी तो मुझे यहाँ लोकली नबील शाइक अच्छा है. हायर लेवल पे बर्नी सैंडर्स अच्छा था डेमोक्रेट्स में, बट ऑब्वियसली द ग्रेट पावर्स डिडंट लेट हिम कम. अच्छे लोग हैं, बट नाउ दैट यू आर द काइंड ऑफ पर्सन who has brought on projects like H University, and there's another project that we're going to talk about that you were telling me about earlier. Now, why don't you think you should be the person to come forward and make change here too? Actually, हर बंदा हर टास्क को है ना ग्रेटर गुड के हिसाब से सोचता है. अगर मैं कोई ऐसा इम्पैक्ट ला सकूं जिससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो बहुत कम कॉस्ट में, तो उसको मैं ग्रेटर गुड कहता हूं, जो कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन भी यही है. राइट. और प्रॉफिट्स भी ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं कि आपका ये एक्स रेवेन्यू है और आपका वाई कॉस्ट है, और उसमें एक्स माइनस वाई आपका प्रॉफिट बन जाता है. ओके. तो अगर मैं पॉलिटिक्स में वो इनपुट दे पाया, बैलेंसिंग माय पर्सनल फैमिली लाइफ एंड स्टफ, then I will. Why not? Okay. लेकिन it's not something I've thought about. मैंने डिसाइड नहीं किया. प्रेसिडेंट में बन नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ. तो मेयर तो बन सकते हैं ममदानी की तरह. I like Mamdani, but again, look, social media is different than reality. ये हमें आज पता चल गया है. Your social media is different than your reality. I'm actually the same person. But on social media, you have to create a certain level of buzz and hook. Right. Mamdani, we haven't tested him. I personally liked Bernie Sanders a lot. But the great powers did not allow him to come. But जब Bernie Sanders रन कर रहा था ना, मेरी और मेरी कज़न की कॉन्वर्सेशन यही थी कि अमेरिका को अभी 25 साल और चाहिए थोड़ा उस डायरेक्शन में जाने में, थोड़ा सोशलिस्ट टाइप की डायरेक्शन में जाने में. क्योंकि इस कंट्री में ना अमीर लोगों के लिए सोशलिज्म है. सारे बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स, प्रॉपर्टी बाय करनी है, सारे अमीर लोगों के लिए सोशलिज्म है. ट्रू. गरीबों के लिए नहीं है. इट्स ओनली कैपिटलिज्म फॉर द गरीब. और जिन गरीबों के लिए है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी किया है. तो हमारी जो अभी जो कंट्री में हो रहा है ना, पीपल विल हेट मी फॉर दिस, बट द पीपल हु आर डूइंग इट, वो तो गलत कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम को खोखला और एक्सप्लॉइट किया है, जिसमें हमारे लोग भी शुमार हैं, देसी लोग भी शुमार हैं. तो लेट्स टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट. लेट अस एडमिट कि हमारे कुछ लोगों ने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है. आप नहीं जानती होंगी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो नंबर्स हैं वो झूठ नहीं बोलते. So we had Gordon Kwan last week, and he is an immigration attorney, और मेरा यही उनसे सवाल था कि क्या मतलब बिकॉज अभी पाकिस्तान पे जो बैन लगा है for the immigrant visa, so I was asking क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं क्या वो इतने बुरे हैं, क्या वाकई में हमने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया. तो he says no, Pakistani community is actually an entrepreneurs community and they do create a lot of jobs. No doubt, we can go very deep into politics because and I respect what you're saying here as well. I'm going to add something here. देखिए, highest literacy rate, highest entrepreneurship rate, number 2 और number 3 में आता है. Lowest crime rate. Pakistan, number 5. South Asians. Yeah, okay. But आप उनकी पर्सपेक्टिव से सोचें. फ़र्ज़ करें आप एक जंगल में आपका घर है और लेट नाइट 10 लोग आ रहे हैं, जिनमें से 5 अच्छे हैं और 5 अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको पता नहीं है. तो सिर्फ उस एम्बिग्विटी में और अपने प्रेजुडिस में आप शायद 10 के 10 को इंटर नहीं होने देंगे अपने घर में. True. तो लेट्स अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एज वेल. और मैं इमिग्रेंट्स की फेवर में हूँ. मैं खुद इमिग्रेंट हूँ, इमिग्रेंट फैमिली से हूँ. मुझे इस कंट्री ने रोज़ी रोटी दिया है. मैं नीचे से ऊपर आया हूँ इस कंट्री में. मैं इस कंट्री के सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं उन फैमिलीज़ को भी रिस्पेक्ट करता हूँ जो यहाँ पे बेटर लाइफ के लिए आ रही हैं, और वो डिज़र्व करती हैं आना. एक्चुअली अमेरिका को ज़रूरत है उनकी. True. क्योंकि यहाँ इतना लैंड है कि ये लोग इकोनॉमी बनाए जाएंगे और ग्रो होती जाएगी. तो अभी जो हो रहा है,
देखिए जो बॉडी बिल्डर होता है ना उसकी लाइफ में एक होता है बल्किंग फेज, एक होता है श्रेडिंग फेज। So you're shredding. ये श्रेडिंग फेज है। Oh my goodness. They are trying to structure it, and I'm not saying with positive intent. Actually, you said it very brutally. It's the shredding phase. Okay. It's a shredding phase, but it's not with positive intent. Some people might have positive intent. मैं कुछ बातें यहाँ कर नहीं सकता, आपका चैनल बंद हो जाएगा, पर इसराइल चला रहा है अमेरिका को। No, obviously, we know, you know, BlackRock, they are the richest people out there. But at the same time, you know, I'm gonna not say what I'm about to say because we can just go down into a wormhole and talk about it. And there's so much to talk about. आपने Maybe तो another controversial day. बनाना था इसको तो Maybe करें, another day बनाते we'll हैं talk about it. भाई controversial। controversial बनाएंगे ना इसको. Obviously, मतलब आप जब बैठे हैं, you look so nice, you dress so nicely, you speak so nicely. I'm sure कि you know people who actually आपसे मिलते होंगे, वो आपसे बहुत जल्द impress भी हो जाते होंगे. So ऐसे में इतनी सारी बहुत जलते होंगे, बहुत जल्द impress हो जाते हैं। बहुत जल्द impress हो जाते होंगे. So ऐसे में जो attention मिलती है आपको from guys and girls alike, everyone wants to be your friend. How do you maintain your small personal circle, और या फिर आप यारों के यार हैं? अच्छा, मैंने एक पॉडकास्ट में ये बात की थी कि जब आप थोड़ा सा मशहूर होते हैं, थोड़ा सा लाइमलाइट में आते हैं, गाड़ियाँ, घर, रिलेशनशिप्स, तो बहुत सारे लोग आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन वो लोग आपके करीब नहीं आ रहे होते, वो उस पोजीशन के करीब आ रहे होते हैं। Oh yeah. एंड मैंने गुर्बत देखी है, पैसा देखा है, मैंने वायरलिटी का टाइम देखा है, जब मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के, तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट गूगल्ड इन्फ्लुएंसर 2024 का मैं ही था Okay. पाकिस्तान में। तो मैंने वायरलिटी का टाइम देखा है और अभी थोड़ा मैं पीछे हट गया हूँ, ये टाइम भी देखा है। तो मुझे पता है कि कौन किस मकसद से आ रहा है और उस पोजीशन के लिए आ रहा है, और उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए आपने ये सब अवॉइड करना होता है। Okay. So I'm sure that you get a lot of attention from girls too. तो कैसे टाइम मिलता है आपको उन लड़कियों से, because you know you are getting all this attention from all the girls. How do you stay away from them? You keep blocking them, or you don't even listen to them, or you are very professional in your life? अच्छा, मेरे फ़ोन में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं म्यूट बटन। Okay. मेरा फ़ोन म्यूट रहता है फॉर द मोस्ट पार्ट, और मुझे किसी से भागना या उसकी ज़रूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का लोग बड़ा गलत इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा। बट चले आप अपने इस्तेमाल के बारे में बताएं। असल में ये ऐसी चीज़ है, देखें, ये बड़ी नेचुरल चीज़ है। हाँ। हमारे लोगों में ये चीज़ है कि अगर एक क्राउड, एक हर्ड एक इंसान के पीछे जा रहा है ना, तो मैंने भी जाना है, मैंने पता नहीं है कि मुझे क्यों जाना है, लेकिन जाना है। हाँ। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही उसमें आ रहे होते हैं कि क्योंकि फवाद खान को हर बंदी पसंद कर रही है, मैं भी पसंद करूँगी। और नॉट मी। मैं फवाद खान नहीं हूँ, मेरे पास वो फीमेल अटेंशन नहीं है, ना मुझे चाहिए। ओके। और आएगी भी तो मेरी अटेंशन उनके लिए नहीं है। हाँ। चलिए नेक्स्ट लास्टली एंड में हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ। You are doing so many things on so many fronts, and I think you are going to keep on increasing all these things that you're doing. How do you find time to go to the gym, spend time with your family, balance it out, stay sane? Workout is part of the routine. Workout, I consider it as necessary as breathing for me. Okay. So I do work out 2.5-3 hours a day. Okay. मेरी एक लंबी सी वॉक होती है, उसके बाद जिम वर्कआउट होता है। Obviously some friends are here, we do it together every day. Okay. फैमिली को मुझे टाइम देना है, I'm not very good at it. Oh. So that's something I need to work on. अगर आप मुझसे ये सवाल करती ना कि आपके अंदर ऐप क्या है, ये मेरे अंदर ऐप है। Okay. कि मैं फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाता जो मुझे देना चाहिए, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूँ। लेकिन अब तो आपने कह दिया ना, तो अब आपके मुताबिक अगर जो आपने कह दिया अब तो वो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। So now you gotta do it. बिल्कुल। Like starting today. या तो ये होगा या मौत है। Yeah, you just said that. So it's like, so what's your strategy for if you are thinking about, you know, spending more time with your family? If you can tell people who are in their struggling phases in their life and tell them how can one balance all the struggle, be an entrepreneur, have a side gig, try to be a social media influencer as well, and then take care of your health as well, and try to balance family and love life and personal life. 24 घंटे का दिन मिलता है हमें,
उसमें से तो 10 घंटे तो सोने के लिए कुछ ब्यूटी स्लीप भी ज़रूरी है। मैं अपना बता रही हूँ, गो अहेड, जोकिंग। 24 घंटे का दिन मिलता है हमें, और अगर इंसान सही टाइम पे सोए और सही टाइम पे उठे तो इतनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है जिसमें बंदा सारे काम कर सकता है। अच्छा, सही टाइम क्या है सोने और जागने का? सुबह 5 बजे उठो, मैं तो ये कहता हूँ सुबह 5 बजे उठो, और सुबह 5 बजे उठने से 12-1 बजे तक बहुत सारे काम हो चुके होते हैं। लोगों का सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग अपना कमरा ही साफ़ नहीं करते। तो पहले अपना कमरा साफ़ करें और रूटीन सेट करें। वर्कआउट इसलिए ज़रूरी होता है कि जो चीज़ आप अपने कमरे के साथ कर रहे हो वो आप अपनी बॉडी के साथ वर्कआउट करने से करते हो। सफाई, आपकी बॉडी की सफाई वर्कआउट में है। और दुनिया का बेस्ट फैशन सेंस हो आपका, लेकिन अगर आपने वर्कआउट नहीं किया हुआ, यू नॉट गोना लुक गुड। ये मेरी फ़िलासफ़ी है। मेरा ख्याल है बैलेंसिंग हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग डेज़ के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग घंटे के हिसाब से करते हैं, और मेरे जैसे लोग साइकिल्स में बैलेंस करते हैं। मेरी लाइफ बड़ी सिक्लिकल है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने बैक टू बैक काम ही करना है, सब कुछ छोड़ देता हूँ, खाना पीना भी छोड़ देता हूँ, वर्कआउट भी कम हो जाता है मेरा। लेकिन अगर मैं वर्कआउट पे आ गया हूँ तो फिर मुझसे ज़्यादा वर्कआउट कोई नहीं कर रहा होता। तो एक सिक्लिकल लाइफस्टाइल है, रोटेशन में होते हैं काम। I like that. Because I feel that too. I feel the body loves rhythms. It loves cycles. I think we'll take this opportunity right now to, tell about your latest project. जो आप, you mentioned something, Papa, it was, जो आप mention कर रहे थे. tradingpapa.com. Tradingpapa.com. Free crypto and forex course. Free signals for people from 10 super qualified analysts, जिसमें हमने मॉर्गन स्टैनली के भी एक बंदे को एडवाइज़र ऐड किया हुआ है। Okay. एंड इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, द होल साउथ एशिया रीजन। एंड आउटसाइड पीपल आर गोइंग टू पे एंड सब्सिडाइज इट फॉर द पीपल इन दोज रीजन्स। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा कोर्स लेके आ रहा है जो असल ट्रेडिंग जो सीक्रेट्स और स्ट्रैटेजीज़ होते हैं ना, वो शेयर किए जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने शेयर नहीं किए क्योंकि ये चीज़ सेल होती है। ट्रेडिंग कोर्सेज गो एज हाई एज $5,000-6,000। तो वो पैसे मैं लगा रहा हूँ, एनालिस्ट को मैं पे कर रहा हूँ, ट्रेडर्स को मैं पे कर रहा हूँ। एक AI सिस्टम हमने बनाया है जो AI सिस्टम ट्रेड्स निकाल के देता है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। So अगले 10 साल में what's the impact of this? As far as I know, 60 to 70% of traders fail in the market. Okay. The reason they fail is because they chase the money and not the skill. तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम पहले स्किल दें और फिर उनको ट्रेड कराएं रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ। Okay. तो उससे ये होगा कि आई थिंक एच यूनिवर्सिटी ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था उसका एटलीस्ट 10x इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर अमाउंट। Oh wow. तो एच यूनिवर्सिटी का अगर ऑन एवरेज एक स्टूडेंट $1,000 बनाता है, इसका एक स्टूडेंट $10,000 तक अर्न कर सकता है थ्रू आउट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ट्रेडिंग। And has it been launched already? It is going to be launched on the 5th of February. Okay, the 5th of February it is. And आप इतने सारे पॉडकास्ट स्टूडियो में गए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी, what we really want to do is bring conversations to our viewers, and we'd like to talk to a lot of people from Houston and Sugarland कि यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी है. In fact, we have people from all over the world and all different diversities come onto the podcast, but predominantly we have Pakistanis. Tell the world their stories as well. How did you like our studio? Tell us something. आप बासित जलीली से मिले, सोहेल नवाज से मिले, मुझसे मिले, कैसा लगा आपको हमसे मिलके, और इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी का ये जो मिशन है to bring different cultures together here in Houston. What do you think about it? बासित जलीली साहब से मैं मिलके बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, और उनकी शख्सियत में एक हम्बलनेस है एंड ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। मेरे ख्याल है कंटेंट का जो समंदर है ना वो आप लोगों के साथ है। और मेरी बस यही वो होगी कि इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाए, बासित जलीली साहब को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, इन माय ओपिनियन। आप लोगों की बात करें, जहाँ तक आप लोग माशाल्लाह बहुत स्किल्ड हैं। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदे ने सवाल किया कि परिंदा जब दरख्त की शाख में बैठता है ना, तो उसे दरख्त की शाख से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा होता है कि जब ये टूट जाएगी तो मैं गिरूंगा नहीं या गिरूंगी नहीं। तो अगर आपके पास स्किल है तो आई थिंक यू आर गुड, यू आर गोना गो अ लॉन्ग वे। Awesome, fantastic. Well, thank you so much for being with us in the studios. Saad Hashmani,
We have seen so many of his colors, and we want to wish you the best of luck for this tradingpapa.com. And you are doing so much for the people of Pakistan, and hopefully this impact will see it, and we'll keep on seeing you do awesome things. Thank you so much. Thanks for having me. All right, that was Saad Hashmani with us. इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत. I gotta do the outro thing over here. Thanks and special thanks to International Art Society for bringing this podcast Tea and Talk. मैं हूँ इसकी host Leena Shah. The producer is Basit Jalili. Sohail Nawaz is the director, and the tech support is given by Faisal. Until next episode, take care. Bye.